एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सैटरडे स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है, क्योंकि यहां पर हम देते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ बेहतरीन स्टॉक और निफ्टी बैंक निफ्टी के बिंदास लेवल, जिससे आपको पूरे हफ्ते पता चल सके कि मार्केट कहां क्या रहने वाला है। जो लास्ट सैटरडे को वीडियो बनाई थी, दौड़ते घोड़े को पकड़ो, और यहाँ पर जो जो स्टॉक दिए थे बम्पर ब्लास्ट हुए थे, और आज भी दिल से कोशिश रहेगी कुछ बेहतरीन स्टॉक देने की। लेकिन जो मैं कंफर्मेशन की बात करता हूं कि आप कंफर्मेशन लेके ट्रेड करें, उसमें से एक लेटेस्ट 5 लाख परिवार हो जाने पर मैंने एक ये स्ट्रेटजी दी थी। इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो है। जितने भी लोगों ने देखा है उनका नज़रिया बदल गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक कैंडल स्टिक नहीं है, उससे बहुत आगे की कहानी है। तो ज़रूर देखें और चलिए शुरू करते हैं सीधा निफ्टी बैंक निफ्टी से। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आपके सामने खोल देते हैं। जो निफ्टी लगातार आप लोगों को खेला खिला रही है, और उस खेला खिलाने में जो इसका 15,615 का लेवल है वो टूट नहीं पा रहा है, ऊपर में 15,900 का लेवल है वो टूट नहीं पा रहा है, और उसके बीच में इसका डांस चालू है। तो हमारे लिए सबसे पहले तो पूरे के पूरे वीक के लिए दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि ऊपर में जो 15,900 और 16,000 के लेवल हैं वो एज इट इज़ वैलिड है, और नीचे में जो सपोर्ट एरिया है 615 का वो एज इट इज़ वैलिड है। बीच में जो इसका मेक और ब्रेक खेलने वाला लेवल है वो है 750 का। तो आपको नेक्स्ट वीक में ये ध्यान देना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसकी क्लोजिंग क्या है, इसकी क्लोजिंग है 689 की। तो क्या ये 755 के ऊपर चलता है या 755 से गिर जाता है? पहली कहानी ये है। दूसरी कहानी ये है कि क्या ये 615 के स्टॉक सपोर्ट को होल्ड कर पाता है, और तीसरी कहानी कि क्या 905 के ऊपर में निकलता है या वापस से हर बार की तरह गिर जाता है। जिसमें मैं जब ये मेक और ब्रेक की बात करता हूँ तो ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया है कि मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15,755। अब एग्जाम्पल के लिए ये 15,755 मार्केट यहाँ पे नीचे से आया, अब यहाँ से क्या होगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, और यही चीज़ होती है कंफर्मेशन जो हमें देखनी है। और उसके लिए चाहे वीवैप हो या मैंने वो जो कैंडल वाली चीज़ बताई या 5 मिनट की स्ट्रेटजी है, वो सारी कंफर्मेशन की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप देखें और बिंदास फ़ायदा लें। बाकी मंडे टू फ्राइडे रात के 8:30 बजे मैं लाइव आता हूँ, और डे बेसिस पे जितना भी प्रोग्रेस रहता है मार्केट का वो मैं आपके साथ यही यूट्यूब पे शेयर करता हूँ, जो आपको यहाँ पे डिफरेंट वीडियो दिख रही होगी, और ये हर दिन रात के 8:30 बजे। इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने टाइमिंग भी अब मेंशन कर दिया है कि जो लोग नए हमारे परिवार से जुड़ रहे हैं उन्हें पता चल जाए कि एक वीडियो 7:30 बजे और 8:30 बजे मैं लाइव आता हूँ। अब उसके ये लेवल्स को प्लीज़ पेपर में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी आपके सामने खड़ा है। बैंक निफ्टी में अब बैंक निफ्टी का सपोर्ट क्या है, 883 का है, और जो बीच का लेवल है वो 34,590 का है। तो इस लेवल को हम लोग हाईलाइट कर देते हैं आपकी आसानी के लिए। तो इस लेवल के नीचे में अनदर पैनिक आएगा, और नहीं तो ऊपर का जो रेसिस्टेंस है इसका भले ही दूर वाला है बट एज इट इज़ वैलिड है। जिस लेवल से ये गिरा है 35,810 का, उससे ज़्यादा कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि आपके सामने प्रूफ है मार्केट जब इस लेवल पे आया था तो प्रॉपर बाय ट्रिगर देके एक अच्छी तेज़ी थी, और जब इस सेलिंग के लेवल पर आया तो वहाँ से सेल देकर एक प्रॉपर मंदी ट्रिगर्ड की। तो यहाँ पर जो आप लोग एक्साइटेड होते हैं वो ग्रीन कैंडल को देखकर होते हैं, बट यही जो वो कैंडल की कहानी जो वीडियो है मैंने वहाँ पे सिखाने की कोशिश की है, कैंडल के साथ क्या ऐसा फैक्टर है जो आप लोग नहीं देखते हो और आप लोग फंस जाते हो। तो ये थी निफ्टी बैंक निफ्टी। अब कहानी कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो भाग रहे हैं और मौका नहीं जाने देना चाहिए। इससे पहले मैं बता दूँ, मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक जो निकाले हैं, आप ये जान लीजिए कि ये ज़रूरी नहीं कि वो मंडे को ही काम करें। मैंने कोशिश की वो नेक्स्ट वीक में पूरा, चाहे मंडे ट्रिगर्ड हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पेपर में नोट कर लें, वो जिस जिस दिन एक्टिव होगा उस दिन मौका मिलेगा। जैसा कि मैंने इस लास्ट की वीडियो बताई, वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, और उसके लिए मैं बार बार कहूँगा ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो जितनी भी अपडेट होती है जो ट्रेड की, वो हम यहाँ पर देते हैं और लोग उसका पूरा फ़ायदा लेते हैं। तो वो भी आप जुड़ के पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं। जो हमने ट्विटर पे एक चार्ट डाला था और आप लोगों को कहा था कि उसकी एनालिसिस में, ये देखिए ये लास्ट वीक का ट्रेड है मोतीलाल ओसवाल।
एमटार टेक, निफ्टी, डेल्टा कॉप, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, टिमकेन, एचजी इंफ्रा, टाटा केमिकल्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये आपके सामने हैं। और कल मैंने आप लोगों के साथ ये कहा था कि मैं रात के शो में डिस्कस करूंगा, तो अब उस शेयर का नंबर आ गया सिस। अब ये जो सिस है यहाँ पे आपके सामने ये खुल रहा है। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि इसकी क्लोजिंग है 475 की। जो इसका मेगा ब्लास्ट होगा या जो मेक और ब्रेक होगा वो होगा 485 के ऊपर में ही, जहाँ पे ऑलरेडी 2 रुपये देख रहे हो ऊपर में मार चुका है यहाँ पे 487। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए ये मान के चलो कि 488, 2-4 रुपये की वैल्यू होती ही नहीं, तो आप 488 पकड़ के चलो कि उसके ऊपर निकलेगा तभी ब्लास्ट होगा, और उसके ऊपर नहीं निकलेगा तो वापस गिरेगा। जहाँ पे मेक और ब्रेक कैसे खेलना है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बट फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये आपके सामने एक बेहतरीन एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाओगे। जैसे देखो 485 इसका प्रॉपर रेसिस्टेंस पहले से था जो मैं आपके सामने ड्रॉ किया हुआ हूँ। मार्केट यहाँ तक आया, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ये वापस से वहाँ गिर गया और लो बनाया 464 का, अभी भी नेक्स्ट डे 470 का। क्या है मकसद? मकसद ये है कि कैंडल की ग्रीननेस कभी वैल्यू नहीं करती, वहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है ये इंपॉर्टेंट करता है, जिसके कारण ये यहाँ से बार बार गिर रहा है। तो ये वही मेक और ब्रेक है जहाँ पे लोग सोचते हैं अब तेजी हो गई, ये रेड वाली कैंडल इसके ऊपर चला गया, रेसिस्टेंस से चला गया, नहीं, और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उसी तरीके से जब इसमें 488 के ऊपर में जो कंफर्मेशन मिलेगा बाइंग का, तभी हम एंट्री लेते हैं। और कंफर्मेशन किससे लेना है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, उसको आप पढ़िए, क्योंकि आपको पैसा कमाना है तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आप कमा पाएंगे जैसे दूसरे लोग कमा रहे हैं। तो ये हो गया पहला। दूसरा एक स्टॉक है जिसको हमने कल रात डिस्कस किया था, लेकिन अब एक फाइनल समरी के तौर पे हम आपको दे रहे हैं, वो है टाटा स्टील का। टाटा स्टील में आप ये जान लें कि इसका जो 1250 का लेवल है 1250 का, वो एज इट इज़ वैलिड है एज अ मेक और ब्रेक के तौर पे। नेक्स्ट स्टॉक है विंता लैबोरेटरीज, जिसमें इसका जो ब्रेकआउट हुआ है 297 के ऊपर में हुआ है, क्लोजिंग 323 की है। तो अब जो इसका सपोर्ट बना है वो 297 बना है, और जो नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा वो 344 के ऊपर में होगा, यानी मेक और ब्रेक जो आपका बनेगा वो 344 बनेगा। नेक्स्ट स्टॉक है एजिस लॉजिस्टिक का, जिसमें आपके सामने अगेन ब्रेकआउट 364 के ऊपर में हुआ है, और 364 अब इसका सपोर्ट है, और नेक्स्ट बिग ब्रेकआउट 388 के ऊपर में होगा। अब एक चीज़ गौर करो, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आपके लिए पूरे वीक के लेवल लाया, यानी मंडे को ज़रूरी नहीं कि एजिस ऊपर जाए, ज़रूरी नहीं है कि 388 तक आए, लेकिन ये चाहे थर्सडे को आए, फ्राइडे को आए, आप पेपर में नोट कर लो या इसके लेवल के फ़ोटो खींच के रख लो मोबाइल में। एक मेरे फॉलोअर ने बताया कि सर आप पेपर में लिखवाने के बारे में बात करते हो, लोगों को बोलो मोबाइल में फ़ोटो खींच लें। तो आप मोबाइल में फ़ोटो खींच सकते हैं, आपके पास परमानेंट रहेंगे। और अपनी ब्रोकर को बोल के उसके यहाँ रिमाइंडर लगवा लीजिए, रिमाइंडर लगवा लीजिएगा तो वो जब लेवल ट्रिगर्ड होंगे तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगी। अब देखिए ये है आपके सामने जिंदल पॉली 950 का हाई बनाया है, अब इसमें 950 का क्लोज है, जिसमें ब्रेकआउट जो है वो 965 के ऊपर में होगा। 965 इसका मेक और ब्रेक लेवल बनने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है अनुपम रसायन, जिसको हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। लगातार कवर में ऑलरेडी 720 से भी बाइंग मिली, 755 के बाद भी मिली, और अब जो इसकी अगली कहानी होने वाली है वो होने वाली है 810 के ऊपर है, वो अच्छी बात है, 800 के ऊपर है वो अच्छी बात है। तो ये तो इसके सपोर्ट लेवल हैं, बट जो कहते हैं पावर कैसे आएगी, तो पावर आएगी 822 के ऊपर में, बट 800 का सपोर्ट लेवल ट्रिगर्ड है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जो भी नए लोग हों पहले वॉच कीजिए, पेपर में नोट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, वो सारी अपडेट मैं ट्विटर और टेलीग्राम पे डालता हूँ, तो आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है
वर्धमान एक्रेलिक्स का, ऐसे कल मैंने टेक्सटाइल सेक्टर को कवर किया था अगर किसी को याद हो तो। इसमें जो नेक्स्ट तेजी होगी वो 60 के ऊपर में होगी, 60 के ऊपर में होगी, याद रखिएगा। और ये लोडा डेवलपर्स है, मैक्रोटेक जिसको कहा जाता है, ऑलरेडी 710 720 के ऊपर दिलवाया था। मेगा ब्लास्ट है 789 का। तो अब इसमें 756 का सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो अगर 756 का सपोर्ट लेवल होल्ड करता है तो ये आगे और भी रैली करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो भी नए लोग हैं, एक चीज़, अच्छा हाँ, एक प्यारी सी चीज़ इसमें कही जाती है, सर जब आप देते हैं वो इंट्राडे है या स्विंग है, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें? तो मेरे दोस्त, मैंने पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बना दी है। आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, आपको प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे खेलना है, आपका स्विंग ट्रेड कैसे है डिसाइड करना है, सब वीडियो मैंने बनाई। लेकिन अगर आप वो देखेंगे ही नहीं और सिर्फ एक लाइन में पूछेंगे तो स्टॉक मार्केट में कभी एक लाइन में पैसा नहीं बनता है। और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सारी आपकी बीमारी का इलाज दे दिया है, बशर्ते वो दवा आपको खानी पड़ेगी, वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और वो वीडियो देखने के बाद आप खुद के मालिक बनोगे, खुद से डिसीजन लोगे, और कैसे स्विंग में पोजीशन को लेके जाया जाता है, कैसे प्रॉफिट बुकिंग की जाती है, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी और वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। एक स्टॉक और लगातार हम लोग कवर कर रहे थे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। 186 187 का लेवल है। देखो अगेन यहाँ पे 187.40 बना के गिरा। अब यही चीज़ मेक और ब्रेक का अगेन एक बेहतरीन एग्जांपल है कि यहाँ पर आया तो आपको बाय का कंफर्मेशन मिला या सेल का मिला, और सेल का मिलने के कारण गिर गया। और यही चीज़ है, मैं लगातार इसको कवर कर रहा हूँ। इस चीज़ को समझ लीजिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एज इट इज़ मेरे लिए 187 के लेवल वैलिड है। एक स्टॉक जो लगातार हमारे हाथ में था, ग्रैन्युल्स इंडिया। अब देखिए कितनी प्यारी चीज़ है, 329 के ऊपर ब्लास्ट हुआ, हमारे इस पुराने 370 के रेसिस्टेंस लेवल पे 375 के लेवल पे पहुंचा है, जहां से न जाने कितनी बार प्राइस रिजेक्शन हुआ है। अब ये प्राइस रिजेक्शन के लिए वो जो कैंडलस्टिक की जो मैंने वीडियो नहीं दिखाई जो कुछ दिन पहले, वही आपको समझाएगा। तो यहाँ पर इसके ब्रेकआउट में 370 और 375 का ब्रेकआउट होगा तो ये वापस से गेन करेगा। और यही है मेक और ब्रेक। इससे बेहतर एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। अगर आप वीडियो को तसल्ली से एक एक बात को समझ के देखते हो, 2 बार देखते हो, 4 बार देखते हो, पेपर में नोट करते हो, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मेरी कोशिश दिल से है, आप कमाएं, आगे बढ़ें, और भाई को बस दुआ देते रहें और लाइक का बटन दबाने में कहीं कंजूसी ना करें। देखो एक और स्टॉक, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, करेक्ट 260 के लेवल थे। अब आप देखो किस तरीके से हर लेवल पे लगातार 260 होल्ड कर रहा है, और अगेन इस 260 को होल्ड करके 271 बनाया, और ये 260 भैया होल्ड हुआ वापस। तो ये चीज़ें बारीकी से आपको समझनी पड़ेंगी, और ये बारीकी आपने पकड़ ली तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है, कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसमें कई सारे स्टॉक आपके दिमाग में हुआ, स्टॉक तो बहुत सारे हैं, मैं फिर से याद दिलाऊं, ये पूरे वीक की कहानी है। देखो कितना प्यारा ब्रेकआउट में अब आपके सामने ये जो है, अब इसमें 852 और 838 का इसका सपोर्ट लेवल है, और जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वो 880 का है। तो नज़र रखिए, मौका लीजिए, पैसा कमाइए। और थैंक यू सो मच कि 10 जुलाई की क्लास को आप लोगों ने इतना बम्पर रिस्पॉन्स दिया। हर फैमिली के मेंबर से कोई ना कोई ज्वाइन कर रहा है, स्पेशली उनका मकसद है सेकेंड अर्निंग लाना। वो खुद बिजी हैं तो अपनी वाइफ को, अपने सिस्टर को, अपने परिवार में किसी न किसी मेंबर को जुड़वा रहे हैं, क्योंकि वो अब समझ पा रहे हैं कि रियलिटी में जो कहानी हो रही है उसमें हमें सेकेंड अर्निंग की वैल्यू क्या है। इसके लिए सैल्यूट है, शुक्रिया है कि मेरी बात जितने भी घर तक पहुंच रही है उनको फ़ायदा हो रहा है। तो बस ऐसे ही फॉलो करते रहिए, प्यार देते रहिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके लाइफ में 1% की भी वैल्यू एडिशन कर दिया तो उसी में हम बहुत खुश और प्रभु की बहुत दुआएं मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।